हेलो एवरीवन। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ाई करनी है ये भी बातें करने वाले हैं। ये चैनल मेरा नया चैनल है। इसके पहले मेरा एक चैनल था लेकिन वो डेड हो गया है किसी कारण से। अभी मुझे एक्सेस नहीं मिल रहा है। फ़िलहाल जब तक वो नहीं मिल रहा है तब तक हम लोग सारी वीडियोज़ इसी पे देखने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो को। अगर आपको पसंद आए तो लास्ट में करिएगा। मेरा नाम अखिल त्रिपाठी है। मैंने बीएससी ऑफ मैथमेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कर रखा है। बीएड क्वालिफाइड हूँ, साथ साथ सीटेड भी क्वालिफाइड हूँ। तो आपको मेरी बातों को सुनने में कोई रिग्रेट नहीं होगा। सुनिए बातों को। सबसे पहले अगर आपने क्लास 11th में मैथ्स लेने का प्लान कर रखा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप दुनिया का सबसे बढ़िया डिसीजन ले रहे हैं। क्योंकि मैथ्स आपको बहुत सारे तरीक़ों से आपको सक्सेस बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाले हैं अपने लाइफ में अगर आप लोग मैथ्स लेने वाले हो। ठीक है, दूसरी बात ये कि आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ वाला मैथ बाकी वाले मैथ से बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। अभी तक आपने मैथ्स जो पढ़ा वो बहुत ही बेसिक मैथ था, वो केवल जनरल लाइफ में यूज़ होने वाली मैथमेटिक्स थी। ये जो मैथ है ये एडवांस मैथमेटिक्स रहेगी। इसमें आपको अपनी पूरी थिंकिंग स्किल यूज़ करनी है, अपना पूरा ब्रेन लगाना है। तो ये रास्ता आसान नहीं होने वाला। अगर रास्ता आसान नहीं होने वाला है तो बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएंगी। कठिनाइयाँ आएंगी तो आपको उसमें सरवाइव करने के लिए आपको मोटिवेटेड रहना है। तो अभी से अपना माइंड मेकअप करके रखिए कि क्लास 11th और 12th आसान नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा जब ये सारे सिलेबस को, तो मैं आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या पढ़ना है। तो आपको समझ आएगा कि वास्तव में जो अभी तक आपने मैथ्स पढ़ा है वो वैसा मैथ नहीं था जो 11th और 12th में पढ़ने वाले हो। तो मेरी बात ये है कि आपको अपने आप को अलर्ट पे रखना है कि अब आप बहुत बड़ा काम करने वाले हो। ये 2 साल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पूरा करियर आपका इसी 2 साल पे निर्भर करेगा। आप आगे क्या करेंगे, क्या बनेंगे, क्या नहीं बनेंगे, पूरा का पूरा इसी पे डिपेंडेंट होगा। अभी तक आपने जो किया वो सब बढ़िया था, लेकिन अब जो करेंगे वो आपके लाइफ के ऊपर होने वाला है। इसलिए बहुत ही ध्यान से, बहुत ही संभल के हर स्टेप को लीजिए। किसी के प्रेशर पे आके कि कोई भी सब्जेक्ट मत लीजिए। आप अपने कैपेबिलिटी, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने स्ट्रीम को चॉइस करिएगा। शुरू करते हैं हम अपनी बात को। तो दोस्तों अब हम लोग अपना क्लास 11 का मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला यूनिट आपको सेट एंड फंक्शन, फिर अलजेब्रा, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके बाद कैलकुलस और फिर प्रोबैब का सेक्शन देखने को मिलेगा। सेट एंड फंक्शन में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं: सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दोस्तों सेट में आपको सेट का रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सेट, इक्वल सेट, सबसेट, उसके बाद फिर यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। रिलेशन एंड फंक्शन में इसी तरीके आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने पड़ेंगी। रिलेशन एंड फंक्शन में जैसे ऑर्डर पेयर, कार्टिजन प्रोडक्ट, एलिमेंट का काउंटिंग, कार्टिजन प्रोडक्ट के काउंटिंग्स, दुनिया भर की चीज़ें इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। साइन कॉस टैन के फंक्शन डिस्कस करेंगे, इनके ग्राफ डिस्कस करेंगे, इनके डोमेन रेंज को डिस्कस किया जाएगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हाँ ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको थोड़ा बहुत 10th से हेल्प मिलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। क्लास 10th का जो आपका ट्रिग्नोमेट्री था वो हाइट एंड डिस्टेंस तक ही लिमिट था, लेकिन यहाँ का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये बहुत ही ब्रॉड लेवल का है। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट यूनिट अलजेब्रा की मिलने वाली है। दोस्तों अलजेब्रा जो अभी तक आपने बेसिकली अलजेब्रा पढ़ रखा है और जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं सॉल्व हो रहे थे, अब आप उसको सॉल्व करना सीखोगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ना सीखोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करोगे। लीनियर इनइक्वालिटीज़ मतलब समझिए, अभी तक आप लोगों को एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मिलते थे जिसमें इक्वल से चीज़ें सेपरेट होती थी, लेकिन अब आपको लेस देन, ग्रेटर देन का सिंबल के साथ भी इक्वेशंस मिलेंगे, उनसे आपको डील करना होगा। फिर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखना होगा, यानी कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ को आपको
देखना पड़ेगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। बायनोमियल थ्योरम आपको हेल्प करेगी बड़े बड़े इक्वेशंस को सॉल्व करने में। सीक्वेंस एंड सीरीज आपको हेल्प करेंगे बड़ी बड़ी सीरीज को सॉल्व करने में। तो ये सारी चीज़ें आपको अलजेब्रा में जो कि 25 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। फिर आगे बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग स्ट्रेट लाइन, कॉनिक सेक्शन, इंट्रोडक्शन टू 3D ये हम लोग देखेंगे। देखिए स्ट्रेट लाइन में हम लोग लाइन की प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी चीज़ें लाइन के बारे में पढ़ेंगे। फिर कॉनिक सेक्शन में आपको पढ़ने को मिलेगा कोन्स मिलेगा, सर्किल मिलेगा, उसके बाद फिर पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, इस तरीके की चीज़ें आपको, इस तरीके के फिगर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ 3D का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने को मिलेगा। फिर आगे पढ़ेंगे तो नेक्स्ट देखिए ये हमारा कैलकुलस का पोर्शन रहेगा जिसमें हम लोग लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर बात आएगी स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी की, जिसमें स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कैलकुलस आपका 8 नंबर का अभी पूछा जाएगा, लेकिन ये कैलकुलस आपका बेस बनाने वाला है क्लास 12th के लिए। उसमें आपको बहुत ही ह्यूज लेवल का कैलकुलस पढ़ना है, तो ये कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 11th का आपका बेस बनाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि आपको एक भी पहले के चैप्टर नहीं देखने को मिल रहे हैं जो अभी तक आपने 9th 10th में पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हाँ उन चैप्टर्स का यूज़ आपको जम के देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप रैशनल नंबर पढ़े होंगे तो अब रैशनल नंबर से रिलेटेड आपको सेट्स देखने को मिलेंगे। ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ में आएंगी, वो मैथ्स जो अभी तक आपने पढ़ी थी। लेकिन ये मैथ बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, तो बी प्रिपेयर फॉर योर नेक्स्ट स्टेप। दोस्तों कुछ बातें और सुन लीजिए मेरी। अगर आप कोर्स लेने वाले हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कोर्स नहीं लेने वाले हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जैसे कोर्स डिज़ाइन होके सारी चीज़ें आपको टाइम से मिलेंगी, ठीक वैसे ही मैं भी आपको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें देता रहूँगा। साथ ही साथ मैं पेन और कॉपी पर पढ़ाता हूँ, तो अच्छे से आपको सारी नोट्स भी मिलती जाएंगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्या क्या और कैसे मैथ्स को पढ़ना है। तो देखिए 2 से 2.5 घंटे आपको डेली मैथ्स के लिए देना ही देना है, ठीक है। अगर आपने कहीं कोर्स ले रखा है तो उसके वीडियोस नहीं छोड़ने हैं। टीचर सभी अच्छे होते हैं, जो आपके पसंद आ जाए, जिससे आपको समझ आए आप उसी से पढ़िए, ठीक है। अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा है तो कैसे पढ़ना है? अगर आपने कोर्स नहीं ले रखा है तो सबसे पहला काम कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाला हूँ जो एक कोर्स में प्रोवाइड होती हैं। बट मेरे साथ एक लिमिटेशन ये है कि मैं केवल मैथ्स का ही प्रोवाइड कर पाऊँगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने कोर्स नहीं लिया है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि जिन्होंने कोर्स लिया है उनके लिए तो सिलेबस ऑलरेडी डिज़ाइन होके, क्लासेस डिज़ाइन होके आती हैं। आपको क्या करना है? खुद से वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करनी है, खुद से अपने सारे नोट्स बनाने, खुद से क्वेश्चंस को सर्च करना है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल मेरे साथ जुड़ते हैं तो आपको इन सारी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बात और, ये जो आपकी जर्नी शुरू होने वाली है ये बहुत बड़ी जर्नी है, तो आपको खुद को मोटिवेटेड रखना है हमेशा और हमेशा, पूरे टाइम आपको मोटिवेटेड रखना। आपको ये मन में बना के रखना है कि आने वाले 2 साल के बाद मैं कहीं दिखने लगूंगा, आपकी एक वैल्यू हो जाएगी सोसाइटी में, आप बहुत बड़ा कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखोगे तो मोटिवेटेड रहोगे, निराश नहीं होगे। बहुत सारे स्टेप ऐसे आएंगे, बहुत सारे फिजिक्स में ऐसे पोर्शंस आते हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे तो आप डीमोटिवेटेड होगे। केमिस्ट्री समझ नहीं आएगी, केमिस्ट्री पढ़ोगे फिजिक्स भूलेगी, मैथ्स भूलेगा, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इन सभी प्रॉब्लम के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको आगे फेस करना ही करना है, तभी आप अच्छा कर पाओगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो सेट हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।